ऑर्गेनाइजर सभी के सभी लोग जो है कोई भी हमको कोऑपरेट करके रिफंड देने को राजी नहीं है। पहले एक बार बोला गया जी शॉर्ट नोटिस है, आप शॉर्ट नोटिस पे मत दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही साथ अमित शाह जी जो है इस तरीके से लगातार यदि हमारे कार्यक्रमों को रोकेंगे मतलब इतनी बड़ी पार्टी को घबराना नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। और अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही साथ अमित शाह जी जो है इस तरीके से लगातार यदि हमारे कार्यक्रमों को रोकेंगे तो मैंने ऑलरेडी अभी हमारा 1 महीने पहले बंग भवन पे स्ट्रेस हुआ था पुलिस के साथ में, वहां पे ऑलरेडी आपने 2 कंपनीज लगाई थी। हमने तब भी वहां पर भी एसीपी साहब को बोला था, यहाँ भी बोल रहे हैं कि हमें आप ये हैबिट मत दीजिए कि वो शेर आया शेर वाली कहानी और हम आगे से जो है आपके नंबर इसी ब्लॉक कर दें। मैंने लास्ट टाइम ये चीज बोली थी, अभी की भी जो स्ट्रेसिंग है नेक्स्ट टाइम से वही होगा। हम लोग जो है साइलेंटली चीजें अपने प्लान करेंगे, रोड पे स्ट्रेचिंग होगी, लट खाने बजाने का कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए दिल्ली में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है बना रहे, हम भी पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट करते आ रहे हैं। लेकिन 2019 के बाद से ही जब आमरण अनशन हुआ वहां से लेकर के और आज तक ये 5वां हमारा कार्यक्रम है, जिसके लिए हमें कभी भी मोहलत नहीं दी गई। पहले एक बार बोला गया जी शॉर्ट नोटिस है, आप शॉर्ट नोटिस पे मत दीजिए। अगला कार्यक्रम था हमने दिया 17 दिन एडवांस, अब ये कार्यक्रम था हमने दिया 30 दिन एडवांस। 30 दिन एडवांस होने के बावजूद भी मतलब दिल्ली पुलिस इतना कम्युनिकेशन वीक है, दिल्ली पुलिस का इतना कम्युनिकेशन वीक है, जो मुझे लगता है आईटी के जमाने के अंदर दिल्ली पुलिस की पूरे की ट्रेनिंग करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए ट्रेनिंग? 3 दिन पहले इनके एसीपी डीसीपी सो के जागते हैं। कल रात को मेरे से फोन कर करके पूछ रहे हैं कि आपका लोगों क्या प्रोग्राम है। आप अंडरटेकिंग लेते हैं, आप स्टैम्प पेपर पे लोगों से साइन कराते हैं, ऑनलाइन अपडेट करा रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या कार्यक्रम है। आपकी पार्टी का ऑफिस कहाँ है? जो पार्टी 2008 से दिल्ली के अंदर बैठी है, 2013 से हमारा हेडक्वार्टर हमने यूपी से निकाल करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। दाबड़ी थाने के बगल में हमारा ऑफिस है। दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी पार्टी सक्रिय है, कौन सी पार्टी सक्रिय नहीं है। और जो प्रोसेशन है, प्रोसेशन की पूरी डिटेल दे दी एवरी टाइम। हर आदमी को अलग अलग जानकारी चाहिए, तो फिर आप हेडक्वार्टर के अंदर सिंगल ऐसी एक लेते ही क्यों? मतलब क्या आपका जो पीएचक्यू है वो पीएचक्यू बाकी सारे थानों को कम्युनिकेट नहीं करता? क्या वो उनको कॉपी टू सीसी डीसीपी टू एसीपी नहीं करता? मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है लगातार। और अभी इतनी स्ट्रेसिंग और इतना खौफ कि आप देख रहे हो यहाँ पर तमाम, यहाँ में मैं चाहूंगा आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दिखाइए कि जितने भी सब लोग यहाँ पर लगे हैं इसी तरीके से तमाम कार्यक्रमों को जो है दबाने की और कोशिश की जा रही है। मुझे तो सिंपल सी इसके अंदर गंदी राजनीति की बू आ रही है। और दिल्ली पुलिस के लिए पर्सनली मतलब मैं कहूंगा कि अभी तो क्या आती होने लगी है, लेकिन आज से पहले तमाम हमारी आप मीडिया बाइट्स देखते हैं, हमारे कार्यालयों पर भी जो लोग आते हैं, हम बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, हम दिल्ली पुलिस का उदाहरण देते हैं कि दिल्ली पुलिस वेल ट्रेंड है, उनकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छे से लोगों से पेश आते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कम्युनिकेशन में तो बहुत ज्यादा वीक है। और आपका कोई ना कोई डेकोरम होना चाहिए। मतलब आप 30 दिन पहले भी अगर आपको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस संज्ञान कब ले रही है? 3 दिन पहले 6 तारीख को दरियागंज ऑफिस से जो है ऑलरेडी डिक्लाइन हो गया। हमें कॉल कब आ रहा है? परसों रात को। मतलब आप जो है कम्युनिकेशन बैक नहीं करेंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे, और प्रोसेशन जो है प्रोसेशन को रोक दिया। और अभी हमको यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी बोला था हमारे परफॉर्मेंस है, हमारे को यहाँ पर बैंड तक बजाने नहीं दिया जा रहा है, और उनको 2 बार ऑलरेडी रोक दिया है। मोर देन 54 लाख की हमारी पेमेंट्स हो रखी थी लाइन ऑन, जो कि अभी कोई भी आदमी हमको कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सीजन चल चुका, आप सभी लोग जानते हैं। और तमाम चीजें जो है इवेंट वाले ऑर्गेनाइजर सभी के सभी लोग जो है कोई भी हमको कोऑपरेट करके रिफंड देने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी फर्दर आप कभी एक्सटेंड करें तो हम वहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। पुलिस के एसीपी कॉल कर रहे हैं कल रात से कि आप लोग आइए हमारे पास बैठिए, आपका स्वागत है, हम आपको देंगे डेट। लेकिन कैसे देंगे? आपका कोई हायरार्की तो पता चलना चाहिए। हु रिपोर्ट्स टू हु इज हु, कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस की पूरी वेबसाइट जो बोलती है दैट ऑल लाइज। जितनी बातें लिखी हैं, जो प्रोटोकॉल, आप कितनी बार हमने ताल कटोरा के अंदर कार्यक्रम करा, हमारी पार्टी की 10वीं वर्षगांठ थी, ताल कटोरा के कार्यक्रम तक के लिए दिल्ली पुलिस ने आखिरी दिन तक परमिशन नहीं दी थी। वो ताल कटोरा का कार्यक्रम भी हमने अपने लेवल पर कराया। 3 थानों से बार पुलिस आती रही, स्ट्रेसिंग होती रही, हमारी परफॉर्मेंस रुकवा दी गई, बट अंततः खैर वो कार्यक्रम हुआ और सफल रहा। लेकिन बार मैं भी दिल्ली पुलिस से अनुरोध करूंगा कि यदि आप युवाओं की राजनीति को आगे आने नहीं देंगे, अगर हमें स्पेस नहीं मिलेगी तो हम भी दूसरे रास्ते अपनाएंगे। कानून के हम भी जानकार हैं, मैं खुद भी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर डॉक्टरेट हूं, और कानून को कानून के तरीके से अगर चलाना है तो फिर वो हमें भी उसकी स्पेस पता है। तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें जितने प्यार से हो जाए, आने वाला चुनाव जितने प्यार से हो जाए उतना ज्यादा बेस्ट है। और हमें भी मौका दीजिए, हमें भी स्पेस दीजिए। हम भी इसी प्रदेश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं और हमें क्लीन पॉलिटिक्स का पर्याय बनना चाहते हैं। तो क्लीन पॉलिटिक्स के लिए हमें पुलिस की भी सहायता चाहिए, प्रशासन की भी सहायता चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली पुलिस भी चाहेगी कि अच्छे लोग आगे निकल करके आए। तो अच्छे लोग तभी निकल करके आएंगे जब उनको मौका मिलेगा, उनको स्पेस दिया जाएगा अपनी बात रखने का। आज जो हमारा प्रोसेशन था वो प्रोसेशन था क्लियर कट इन राइटिंग दे रखा है कि किसी तरीके की कोई हेट स्पीच
नहीं होने वाली, कोई राजनीतिक, कोई किसी ऊपर गाली गलौज नहीं होने वाला, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होने वाला। हमारा यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम था, शिव से शक्ति की ओर हमें कालका जी जाना था, लेकिन अभी यहाँ पर तमाम पुलिस मौजूद है और उन्होंने, जैसा कि अब देख रहे हो कि अब हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी धर्म के काम करने के लिए भी शायद दिल्ली पुलिस या कोई और प्रशासन आएगा जिसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है बहुत ही घोर निंदनीय है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम किस तरीके के माहौल में आज जी रहे हैं। कालका जी पे मेरा तो बीजेपी की यात्रा कालका जी पे बीजेपी की यात्रा विजय गोयल को परमिशन। देखिए मैंने क्या है, आज जो कार्यक्रम था वो युवा संकल्प यात्रा है। युवा संकल्प ले रहा है जो दिल्ली में हम लोग जो समस्या है मंदिरों पे कब्जा का, उस कब्जा को छुड़ा के एक सनातन धर्म बोर्ड नेशनल यूथ पार्टी की सरकार बनने पे हम लोग बनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द अमित शाह जी को इसलिए हुआ क्योंकि 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी आरएसएस वालों ने झंडे वालन मंदिर का दबा के रखा है और इस कारण से लास्ट तक लगभग 4-5 दिन तक ट्रैफिक वाले कहता था हाँ जी आपका परमिशन है, सभी परमिशन है। 3 दिन पहले अचानक बोला नहीं परमिशन नहीं है, पॉल्यूशन के कारण परमिशन आपका कैंसिल किया जा रहा है। अगर पॉल्यूशन के कारण नेशनल यूथ पार्टी की यात्रा कैंसिल है तो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा क्यों हो रही है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा क्यों हो रही है? आज ही यहीं पे अभी एसएचओ साहब मुझे बता रहे थे जो यहाँ पे किसी और का कार्यक्रम है, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन अगर नेशनल यूथ पार्टी का कार्यक्रम नहीं तो फिर किसी और का कार्यक्रम कैसे हो रहा है? मतलब एक तरफ तो आप एक पार्टी के कार्यक्रम रोक रहे हैं, मतलब इतना डर। एक तरफ तो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, दूसरे तरफ हिंदू मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हैं। अगर हम लोग उसी को आवाज उठाते हैं जो हिंदू मंदिरों पे सारा कब्जा खत्म करवाएंगे, सनातन धर्म बोर्ड बनवाएंगे दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा तो अमित शाह को, और अमित शाह के दबाव में एचक्यू हमारा लास्ट में पहले हाँ करते हुए लास्ट में कैंसिल कर रहा। लाखों रुपए के हमारा पेमेंट हो गया यात्रा के लिए, तमाम जगह पे हमने पेमेंट करा। हम लोग हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं इसी बात पे, जो अगर 30 दिन पहले हमने दिया तो 3 दिन पहले कौन से कानून कहता है जो 30 दिन पहले जो एप्लीकेशन दिया गया है उसको 3 दिन पहले बताया जाए। यहाँ से पूजा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे शक्ति की पूजा करेंगे। यात्रा हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है, लेकिन जो ये गुंडाई हो रही है भारत सरकार द्वारा और जो कब्जा अपनी जारी रखने के लिए योजना बनाया जा रहा है हिंदू हिंदू करते हुए, हम लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे और इन कब्जाओं को छुड़ाएंगे, एक एक कब्जा छुड़वाएंगे और सारे मंदिर सनातन धर्म बोर्ड के अंदर होगा। बोलो भारत माता की, बोलो शंकर भगवान की। आप जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन की कोशिश ये है कि हमारी संकल्प यात्रा को रोकी जाए, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। धर्म जो है किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का नहीं है, धर्म सभी का है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर धर्म को मानने वालों की रक्षा का जो प्रण है वो दिल्ली पुलिस ने लिया हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये किसी खास लोगों की संरक्षण के लिए दिल्ली पुलिस इस समय काम कर रही है। हम लोगों का संकल्प है, हम सनातन धर्म बोर्ड संरक्षण बोर्ड जरूर बनाएंगे और उसी के लिए हम काम करेंगे। 2025 में हम सभी का हम दिल्ली में ऐलान करते हैं कि हम सरकार बना करके सनातन धर्म बनाएंगे और जितने भी मंदिर हैं उन सबको फ्री कराएंगे। धन्यवाद।